हेलो और राधे राधे सबको। और हम कहीं घूमने जा रहे हैं, आइए आपको भी साथ ले चलते हैं। और अगर आप आखिरी तक मेरा ब्लॉग देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और वेलकम टू माय एनी अदर ब्लॉग। हम जा रहे हैं महाकालेश्वर उज्जैन, महाकाल के दर्शन करने के लिए। फाइनली हमारी ट्रिप बन गई है और अब हम निकल गए थे अपने कैब में और स्टेशन पे आ गए हैं और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। हम जाने वाले थे जर्नल डब्बे में और यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हमारा बहुत झगड़ा हो गया था जर्नल डब्बे में। ऐसा नहीं बोलती कि उसमें अच्छे लोग नहीं होते, पर जब भी जाओ मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अच्छे लोग नहीं होते। एक तो उन्होंने चाय गिराई, ऊपर से मेरे हस्बैंड ने बोला तो हम मारा पीटी पे भी उतर गए थे। फिर हम पहुंच गए थे मुंबई सेंट्रल, क्योंकि वहीं से हमारी रात के 9 बजे की ट्रेन थी मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। और हमारी ट्रेन लगी हुई है पर वो बैठने नहीं दे रहे थे, क्योंकि अभी यहाँ से ही वो बन के चलती है ना, इसलिए वो उसमें अंदर क्लीनिंग कर रहे थे, आप देख सकते हैं। और हमारे साइड में जो पटरी थी उसमें आई वंदे भारत। मैं उसका वीडियो बनाने लगी, क्योंकि मैं अभी तक वंदे भारत में एक भी बार नहीं बैठी हूँ। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अभी तक वंदे भारत में नहीं बैठे हैं या बैठे हैं, उसका एक्सपीरियंस बताइए कमेंट में। और अब मैं जा रही हूँ अपनी ट्रेन में। फाइनली मैं ट्रेन में जाके सो गई थी, वीडियो नहीं बनाया, मैं बहुत थक गई थी क्योंकि हम बहुत सुबह से निकले थे। और हम पहुंच गए हैं उज्जैन जंक्शन, महाकाल की नगरी में। बहुत खुश हूँ महाकाल के दर्शन करने के लिए। फिर हमने वहाँ से ऑटो किया और पूरे रास्ते में, मतलब स्टेशन से लेके पूरे रास्ते में होटल ही होटल थे। कहीं भी मतलब रुको, लॉज, होटल, ये सब ऐसा बहुत कुछ था। पर वो ऑटो वाले भैया ने हमको बोले कि तुमको मंदिर के पास वाले किसी होटल में लेके जाएंगे। वहाँ से हमने ऑटो बुक की थी, 2 ऑटो करी थी। एक ऑटो में सारे आ नहीं रहे थे, मेरे भैया भाभी भी गए थे मेरे साथ। फाइनली हम एक होटल हमने डिसाइड किया कि हमको इसमें रहना है, जिसमें हमको 3 बेड मिला था, 2 बाथरूम मिला था। और इसका उन्होंने हमको चार्ज किया था 2500 रुपया एक रात का। पर 7-8 जन थे तो काउंट्री करके हो जाता है, अच्छा हो जाता है अगर लोग रहेंगे तो। फाइनली मैं यहाँ रेडी हो गई थी, रूम बहुत अच्छा था, सब अच्छा था, सारे ही तैयार हो गए थे। ये मेरा बेटा, मतलब मेरी बहन का लड़का है। फिर हमने वहाँ से फिर से ऑटो बुक करी। आप चाहें तो ऑटो बुक कर सकते हैं, सही रहता है। वो ऑटो वाले हमको हर मंदिर में दर्शन करा देते हैं। अगर हम पहली बार गए हैं, हम भी पहली बार गए थे, हमको पता नहीं होता कि कहाँ है, कौन सा मंदिर है। तो अगर हम ऑटो बुक कर लेते हैं पूरे दिन के लिए, हमको थोड़ी महंगी पड़ती है, पर ये रहता है ना कि वो हमको सारी मंदिर घुमा देते हैं। और यहाँ पे हम आ गए थे पहली मंदिर में। और यहाँ पे सब बोल रहे थे कृष्ण और सुदामा यहीं पे पढ़े हुए थे, ये उनका मतलब वही उसी चीज़ का मंदिर था वो। और एक ही दिन था हमारे पास, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी हर जगह कर रहे थे। ये बहुत खूबसूरत था, बहुत। फ़ोन में तो शायद नहीं इतना कैप्चर कर पा रहा है ये, पर सामने से ऐसा हटने का ही, जाने का ही मन नहीं कर रहा था वहाँ से। हमने एक ही दिन के लिए टिकट निकाली थी। अगर आप कभी जाएँ तो 1-2 दिन के लिए निकालें, अगर आपका समय और बजट है तो। बहुत सारी मंदिर है वहाँ पे उज्जैन में घूमने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पूरा उन्होंने मतलब दर्शाया था कि कैसे पढ़ते थे, कैसे क्या करते थे। बहुत लंबा था, अगर उसका पूरा का वीडियो बनाओ तो 1 घंटे का वीडियो बनेगा। फिर इस मंदिर का नाम श्री कुंदकेश्वर महादेव मंदिर है। और यहाँ पे सब एक घर बना रहे थे, लोग बोल रहे थे जो यहाँ पे अपना घर बनाएगा उसका घर बनेगा। तो मैं और मेरे पति भी जुट गए थे अपना घर बनाने के लिए, किसी का घर तोड़ के नहीं बना रहे थे हम। और फाइनली हम आ गए थे दूसरी मंदिर, ये है मंगलनाथ मंदिर। यहाँ पे जिसके ऊपर मंगल भारी होता है उसकी पूजा होती है, या जिसके ऊपर काल सर्प दोष होता है उसकी पूजा होती है। यहाँ पे हमने पैसे मतलब 100 रुपया का टिकट कटा के दर्शन किया, क्योंकि बहुत भीड़ थी और हमारे पास इतना टाइम नहीं था। फिर हम गए माँ गढ़कालिका मंदिर, आप देख सकते हैं उसकी फ़ोटो, क्योंकि हर जगह का वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा था, इतने सारे लोग थे, कहीं फ़ोन छूट रहा था, कहीं नहीं छूट रहा था। उसके बाद हम गए थे शिव पार्वती के एक मंदिर, उसका वीडियो मुझसे डिलीट हो गया। फिर हम आए चौथा मंदिर, काल भैरव का मंदिर, वहाँ पे दर्शन करके अब हम फाइनली जा रहे हैं काल भैरव बाबा मंदिर का दर्शन करके। अब हम आए फाइनली महाकाल का दर्शन करने। यहाँ पे मेरे पति महाकाल का टीका लगवा रहे हैं और वो लगवा कर इतने खुश हुए थे, उनको इतना मतलब ये हो रहा था कि मैंने टीका लगवाया, टीका लगवाया। उनको मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मैं भी बहुत खुश थी। हम यहाँ पे टीका कर रहे थे बाहर मंदिर के।
और यहाँ पे VIP दर्शन भी था, 250 रुपये पर पर्सन करके दूसरी लाइन से लेके जा रहे थे, पर हमने सोचा नहीं, हम वहाँ से नहीं जाएंगे, जहाँ से सब जा रहे हैं वहाँ से जाएंगे। और हम आ गए थे अंदर। और यहाँ पे फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं था। बहुत देर तक उन्होंने हमारा फ़ोन ले लिया था, जमा करवाया। इसके लिए हमको पता नहीं था, पहली बार गए थे तो फ़ोन पहले से ही जमा करके अंदर जाएं, क्योंकि हम लाइन में लगे थे। और जब पास में पहुँचे तो उन्होंने हमारा फ़ोन ले लिया और हमें बोला जाओ जमा करके आओ। इसलिए हमको बहुत लेट हो गया इस सब के चक्कर में, आधा 1 घंटा। फाइनली हम गए अंदर और दर्शन किए। दर्शन तो अच्छे से हो गए थे और फिर बाहर निकले, हमारा फ़ोन अब जाके हमको मिला। फिर हम आ गए थे खाना खाने, क्योंकि सुबह से ही बहुत भूख लगी थी, सब थक गए थे एकदम। होटल में बैठे खाना खाने के लिए मेरे पतिदेव। और हमने सिंपल खाना ऑर्डर किया था, दाल चावल सब्जी रोटी, क्योंकि कहीं ट्रैवल करने जाओ तो सिंपल खाना खाना ही बेटर होता है। सारे खाना खा रहे थे एक साथ में हम। आप देख सकते हैं मेरा पूरा टीका मीट गया है। मतलब सोचो कि हम कितनी देर तक वहाँ दर्शन करने के लिए लाइन में इधर उधर लगे थे। फिर हम खाना खा के होटल में आ गए थे, क्योंकि महाकाल मंदिर से हमारा होटल बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था। फिर वहाँ से फिर फ्रेश व्रेश होके फिर शाम को निकले हम, और यहाँ पे आ गए हम हर सिद्धि माता मंदिर। थोड़ा सा हमें लेट हो गया था, आधी आरती हो गई थी, थोड़ी सी आरती हमने करी। और ये पीपल का पेड़ था माता मंदिर के सामने, वहाँ मैं बैठी थी। और हमारी सिप्रा घाट की वो आरती थी, वो भी छूट गई। फिर हम यहाँ आए हैं, ये है राजा विक्रमादित्य का मंदिर है शायद, मतलब हाँ मंदिर ही है। अभी आपको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छा था, मतलब शाम था, शाम में ही यहाँ पे घूमना, मतलब हम जाने वाले थे महाकालेश्वर के कॉरिडोर, फिर रास्ते में ये सब भी था। वो घूमते घूमते गए, पैदल पैदल चलना बहुत पड़ता है, इसलिए जो भी आपको कंफर्टेबल कपड़ा या शूज़ हो वही लेकर जाएं। फिर हम वहाँ से निकल गए थे महाकाल के कॉरिडोर में घूमने के लिए, जो कि शाम को ही खुलता है और शायद 8 या 9 बजे तक ही वो कॉरिडोर खुला हुआ होता है। तो जितनी जल्दी हम यहाँ से होटल से निकल के चले जाएंगे कॉरिडोर घूमने के लिए ना, उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि हम पूरा, मतलब वहाँ पे एक लाइट शो होता है, वो भी हमारा मिस हो गया था, हम घूम नहीं पाए थे। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कॉरिडोर था और बहुत लंबा था, 1-1.5 घंटे में भी हम घूम नहीं पाए, ऐसा था। हम पहली बार गए थे, इसलिए बहुत कुछ हमारा छूट गया। फिर से उम्मीद करती हूँ कि महाकाल बाबा हमें फिर से अपने दरवाजे बुलाएंगे, द्वार पर दर्शन के लिए। तो इस बार हम सोचेंगे कि सब चीज़ अच्छे से हो जाए। पहली बार था और ऊपर से कुछ आइडिया नहीं था, एक ही दिन की टिकट करी थी हमने कि दूसरे दिन हमारी ट्रेन थी इंदौर से, तो इसलिए हमको मतलब जल्दी जल्दी करना था। रात को हमने सुबह के लिए ओमकारेश्वर जाने के लिए 4 व्हीलर भी बुक कर रखी थी, वो सुबह 4 बजे ही आने वाला था। तो हमको ऐसा लग रहा था हम दिन भर के थके, थोड़ा जल्दी जाके सो भी जाएंगे, तो भी हमको होटल जाते जाते 11 बज गए थे। आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कॉरिडोर था, ऐसा लग रहा था उसमें घूमते रहो, पर चलते चलते हम बहुत थक गए थे बहुत चलना पड़ता है, तो उसी हिसाब से कंफर्टेबल कपड़ा शूज़ जो आपको कंफर्टेबल लगे वो लेके जाएं। वैसे तो सब कुछ देख के मन एकदम खुश हो जाता है, पर बाद में जब होटल के अंदर आओ तो थकान सी लगती है। पर कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला, ऐसा लग रहा था भगवान हर साल बुलाएं हमको। आप देख सकते हैं कॉरिडोर में जो लगी मूर्तियां हैं वो बहुत प्यारी प्यारी थी। एक एक मूर्ति देखते 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 हम जा रहे थे। यहाँ पे सरस्वती माता की 3 मूर्तियाँ लगी हुई थी। वीडियो थोड़ा लंबा हो जरूर हो गया है, पर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यहाँ पे देखिए माता पार्वती हैं कि, और ये ऐसा था एक बीच में स्तंभ बना हुआ था, किनारे किनारे पूरे ऋषि जैसे बैठे रहते हैं, वैसे ये स्तंभ बहुत ऊंचा बना था, बहुत प्यारा लग रहा था। उज्जैन का कॉरिडोर है ये, शाम को ही लाइटिंग हो जाती है तो ही देखना अच्छा लगता है, शाम को ही खुलता है और 9 बजे तक ही खुला रहता है, इसलिए जल्दी ही चले जाएं। और 6 बजे की शायद 5 साढ़े 5 बजे 7 बजे कुछ ऐसा, मतलब वो आरती होने वाली थी, वो आरती हमसे मिस हो गई, तो कोई बात नहीं। अब हम जा रहे हैं, ये पीछे का गेट था, वहाँ से निकल रहे थे। वहाँ से बाहर निकल के आगे कुछ खाने के लिए हम बैठे थे एक जगह, वहाँ पे नल था, तो मेरा बेटा बहुत खुशी खुशी वो नल चला रहा था। मैंने बोली ठीक है चला लो, क्योंकि शायद ही अब उसको ये सब देखने के लिए मिले, कहाँ जैसे जल्दी ऐसे नल मिलते हैं। हमने तो बहुत चलाया, इसी से पानी भरते थे पहले हम। फिर फाइनली हम आ गए थे होटल में, गाउन लेके गई थी, मैंने चेंज किया, क्योंकि हेक्टिक डे के बाद साड़ी पहन के सोना थोड़ा
सब लोग चेंज कर रहे थे और मेरा बेटा भी चेंज करके सो, उसको भी घर